हेलो गुड मॉर्निंग, मैं लव कुमार सिंह। कैसे आप लोग? हम लोग बात करेंगे आज सीक्वेंस रूल का। और सीक्वेंस रूल हमको जानकारी देता है कि किस ग्रुप्स और मॉलिक्यूल का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है। उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, जिसमें देने वाले साइंटिस्ट का नाम है कान, इनगोल्ड एंड प्रिलोग। इसीलिए इसको हम लोग CIP रूल के नाम से भी जानेंगे आगे चल के, है ना। तो देखिए, आप कह रहा है कि एटॉमिक नंबर अगर फर्स्ट एटम का ज़्यादा होगा तो उसका प्रायोरिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरा कह रहा है कि अगर एटॉमिक नंबर फर्स्ट एटम का सेम आ जाता है तब हम लोग सेम रूल अप्लाई करते हैं सेकेंड एटम पर एंड सो ऑन, तीसरे चौथे। फिर कह रहा है कि अगर एटॉमिक नंबर सेम आ जाए तब हम लोग एटॉमिक मास कंसीडर करते हैं, है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। हम आपको देखिए बताते हैं। आओ बताता हूँ मैं। यहाँ देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास OH है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, बॉन्ड ब्रोमीन है, बॉन्ड OCH3 है और बॉन्ड आपका NH2 है। इतने सारे ग्रुप लिखे गए हैं, एटम लिखे गए हैं। अब इसमें हमें प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है। तो यहाँ जो प्रायोरिटी ऑर्डर होगा, हमने कहा ना आपको, प्रायोरिटी उसका ज़्यादा होगा जिसका एटॉमिक नंबर फर्स्ट एटम का ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ फर्स्ट एटम बॉन्ड के बगल वाला ये है, ये सेकेंड एटम हो गया। यहाँ तो फर्स्ट ही है, फर्स्ट है और ये सेकेंड है, फर्स्ट और ये सेकेंड है। सबसे पहले फर्स्ट एटम से डिसाइड होगा। आपको पता है कि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है, इसका 17 होता है, इसका 9 होता है, इसका 8 होता है, इसका भी 8 होता है, इसका 7 होता है। अब देख लो आप, सबसे ज़्यादा ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रखेंगे। देन क्लोरीन होगा। अब हमारे पास OO2 है। O के बाद जो सेकेंड एटम है वो हमारा कार्बन है और यहाँ जो सेकेंड एटम है वो हमारा हाइड्रोजन है, तो कार्बन वाले का ज़्यादा होगा। तो OCH3 ग्रेटर देन OH। फ्लोरीन छूट गए, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, सो इसके बाद फ्लोरीन होगा, देन OCH3, देन OH एंड लास्ट में हो जाएगा आपका NH2। ये प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया। मैं एकदम छोटा छोटा आपको बात बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे चल के बताऊँगा डबल ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड के केस में कैसे हम लोग सीक्वेंस रूल अप्लाई कराते हैं, वो सब बात बताऊँगा। पहले आप ध्यान से इसको देख लो। अगर मान लो हमारे पास NH2 है और CH3 है और CH2Cl है और CHCl2 है, देन प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा यहाँ पर? तो देखो, ये N है, ये C है, ये C है, ये C है। सबसे पहले फर्स्ट एटम को हम लोग डिसाइड कराते हैं कि किसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट एटम नाइट्रोजन का ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है, तो ये डिसाइडेड है कि NH2 का ज़्यादा होगा इन सारों में। अब कार्बन 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 सेम हो गए। इसका सेकेंड एटम कैसे डिसाइड होगा? तो सेकेंड एटम डिसाइड करने के लिए देखो ज़रा आप इसको, C से कितना H लगा हुआ है? 3 लगा हुआ है, हमने लिख दिया। बॉन्ड वाले जो होते हैं ना वो पहले होते हैं और उसके बाद वाले पहले से जो जुड़े होते हैं वो सब दूसरे कहलाते हैं, दूसरे नंबर पर। ये H है, कहीं भी लिख दो, ये H है और फिर क्या है? Cl है। तो ये पहले और ये दूसरे वाले हो गए। यहाँ भी देखो, H है, Cl है, Cl है, ये पहले और ये सब दूसरे वाले हो गए। तो पहले वाले तो सारी जगह कॉमन है। दूसरे वाले में देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? H H H H H एंड Cl। यहाँ क्या लिखा हुआ है? H Cl Cl। हमें सम नहीं करना है, हमें कोई पार्टिकुलर एटम का एटॉमिक नंबर चेक करना है। जिस पार्टिकुलर एटम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। जैसे देखो यहाँ HCl है, HCl है, तो HCl तो इसकी ज़्यादा और इसकी कम, है ना। तो यहाँ पर जो प्रायोरिटी ऑर्डर होगा, सबसे पहले तो NH2 का होगा, फिर हो जाएगा CHCl2 का, फिर हो जाएगा CH2Cl और फिर हो जाएगा CH3, है ना। ये आसानी से हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल ग्रुप्स का। अब जैसे मान लो कि अगर हमारे पास, अगर मान लो ऐसा हो, जैसे मान लो CH2Cl है, CH2Br है और CHCl2 है और यहाँ CH2OH है। अब यहाँ पे हमको डिसाइड कराना है, तो बताओ तो C से कितने लगे हुए हैं? H 2, Cl कितने हैं? 1, C से H कितने हैं? 2, सब तो C से ही लगा हुआ है ना। C से H,
Cl, फिर C से H है और ये क्या है O। आप कहीं भी लिखो ना इसको, अच्छा लगे दिखने में। ये 2 H है, एक ऊपर और एक नीचे, यहाँ O और H कर दिया है ना। ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड सेकेंड सेकेंड। फर्स्ट से जो भी जुड़ा हुआ है ना वो सब सेकेंड कहलाएंगे। फर्स्ट से जो भी जुड़ा हुआ है ना वो सब सेकेंड कहलाएंगे। बातों पर ध्यान दीजिए तभी पता चलेगा। फर्स्ट सेकेंड सेकेंड सेकेंड, और सेकेंड से जो अटैच है वो थर्ड नंबर पर आएंगे। अब यहाँ पहला आइटम सी है, पहला आइटम सी है, पहला आइटम सी है, पहला आइटम सी से डिसाइड होने वाला नहीं है। सेकेंड आइटम यहाँ देखिए तो आप एच है, यहाँ देखिए एच एंड देन क्या है बी आर। यहाँ देखिए तो क्या है एच सी एल, और यहाँ देखिए तो क्या है एच ओ और एच। देखिए तो एच बी आर, एच सी एल, एच बी आर और एच सी एल, यानी यहाँ ओवरऑल सी एल है और यहाँ क्या है बी आर है। तो बी आर का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है और ये ओ है तो इससे ज़्यादा सी एल होगा। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपका हो जाएगा CH2Br, CHCl2, फिर उसके बाद CH2OH और लास्ट में आपका CH3 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हम लोग नॉर्मल प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर लेते हैं ग्रुप्स का। अब हम लोग आगे चल के आपको फिर बताएंगे कि कैसे मल्टीपल बॉन्ड का भी डिसाइड कर लेते हैं। या आप देख लीजिए मल्टीपल बॉन्ड में कैसे डिसाइड कराते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम CIP रूल की बात करें इन मल्टीपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल में, जैसे मान लीजिए आपने नाइट्राइल्स का नाम सुना होगा। नाइट्राइल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है CN, और CN का स्ट्रक्चर तो आपको पता है C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। CN का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है C ट्रिपल बॉन्ड N। ये तो जानकारी रखना होगा ना कि कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पर हम लोग सीक्वेंस रूल को अप्लाई नहीं कराते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड में, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल और ट्रिपल, तो डबल ट्रिपल पे हम सबसे पहले इसको अलग अलग लिखते हैं, अलग अलग चेंज करते हैं। जैसे मान लो एक C है एक N है, एक C है और ट्रिपल बॉन्ड को हमने अलग अलग किया तो 3 बार 3 सिंगल लिखेंगे और उससे क्या अटैच कराएंगे N। तो देखो तो आप एक C से कितना N हो गया 3 हो गया। पहले कितने थे 1, तो कितने N बढ़ गए 2 बढ़ गए, 2 इंक्रीज कर गए। अब इस प्रकार से जब 2 N इंक्रीज कर गए ना तो 2 C भी आपको बढ़ा देने हैं। मतलब जितने N बढ़े ना उसके मल्टीपल में C को भी बढ़ाना है, तो N 2 बढ़े। अब मान लो एक ही C से 3 है ना, अब ये नहीं कि एक C यहाँ एक C यहाँ लगा दी, नहीं ऐसा नहीं करना है। अगर एक C से हमने 2 N को बढ़ाया है तो कोई एक N से ही आपको 2 C को और बढ़ाना है, ऐसा लिख दिया, या यहाँ से दोनों। तो देखो 1 2 और 1 3, और देखो यहाँ C से 1 2 3, है ना। ये फर्स्ट एटम होगा, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये सेकेंड, ये सेकेंड, ये क्या हो गए थर्ड, है ना। अब अगर मान लो नाइट्राइल्स के बाद अगर हमने अल्डिहाइड की बात की, तो अल्डिहाइड तो आप जानते हैं CHO होता है या COH बोलिए। इसका स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O और H होता है ना। अब इसको चेंज कराना है, C डबल बॉन्ड OH को चेंज कराना है, तो बताओ कैसे चेंज कराएंगे। C है ना। अब मान लो यहाँ पर एक H पहले से लगाया, 2 डबल बॉन्ड है ना, एक आपको ऊपर लगाना है एक नीचे लगाना है, तो ये O हो गए, और एक C आपको बढ़ा देना है, चाहे ऊपर से या फिर नीचे वाले O से लगा देना है, तभी तो 2 होंगे, 1 और 1 2, इसे भी 2 है। तो ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड। अब यहाँ फर्स्ट एटम C है, सेकेंड एटम क्या है OHO, है ना। अब इस प्रकार से आप देखो जरा, मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताता हूँ। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, बॉन्ड C डबल OH होता है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, C डबल O और H, ऐसा होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो बताओ C है, यहाँ एक बॉन्ड ऊपर लगा दिए एक बॉन्ड नीचे, और ये जैसा है वैसा, तो यहाँ O गए यहाँ O हो गए ना। अब बताओ आप ये O हो गए तो कितना, एक O तो पहले से है, एक O इंक्रीज किया तो एक C भी आप इंक्रीज करा दो, चाहे नीचे वाले चाहे ऊपर वाले से। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड। अब देखो तो यहाँ पर देखो फर्स्ट एटम C है और सेकेंड एटम क्या है O। पहले जो थे, पहले ऐसे चेक करते तो हमको क्या मालूम चलता कि ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पहला है तो ये दोनों O हमारा क्या है, सेकेंड एटम में आ गए।
और 2 ही O नहीं है, देखो 2 है तो क्या समझ रहे हैं, 3 समझ रहे हैं ना, और जहाँ 1 O है वहाँ क्या समझ रहे हैं, 2 O समझ रहे हैं ना, देखो 2 O समझ रहे हैं कैसे, तो 1 O ऊपर और 1 O नीचे लगाए तो OHO, यहाँ OOO, यहाँ सेकेंड एटम OOO ध्यान में रखेंगे और यहाँ सेकेंड एटम OHO ध्यान में रखेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कोई पूछता है कि एल्डिहाइड में कितना O होता है, तो हम ध्यान रखेंगे वहाँ OOH होता है या OHO होता है, और यहाँ पर कितना होता है तो यहाँ कहेंगे OOO होता है, यहाँ 3 O होता है। अगर हम इन तीनों में अगर प्रायोरिटी डिसाइड करें, अगर हम इन तीनों में प्रायोरिटी डिसाइड करें तो देखो कि आप कैसे डिसाइड करोगे। यहाँ फर्स्ट एटम C है और सेकेंड एटम 3 नाइट्रोजन है। अब देखो आप इसको अगर प्रायोरिटी आप अगर इसका डिसाइड कराओगे तो कैसा आंसर आएगा, जरा देखो यहाँ पर COO और CH3 है, यहाँ है COOH, यहाँ है COH, यहाँ है CN। आपको तो पता है ये क्या है, इस्टर है, इस्टर में C डबल बॉन्ड OO और CH3 होता है। फिर इसको चेंज कराओगे तो OO और ये तो जान रहे हैं, इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ C लगा दिया ना। फिर यहाँ पर देखोगे C डबल बॉन्ड OH है, फिर इसको चेंज करोगे, यहाँ भी O लगाओगे, यहाँ भी O लगाओगे, OH हो गए, और यहाँ क्या लगाओगे, C लगाओगे। फिर यहाँ पर एल्डिहाइड को चेंज करोगे ऐसे तो COO और यहाँ H और यहाँ क्या लगा दिए C। फिर नाइट्राइल को चेंज करोगे N लगाओगे और कहीं से भी 2 C लगा दोगे, है ना। इस प्रकार से हमने इसको अलग अलग किया, है ना। अब आप देख लो यहाँ फर्स्ट एटम क्या है, C है, यहाँ भी C है, यहाँ भी C है, और यहाँ भी क्या है, C है। फर्स्ट एटम से डिसाइड होने वाला नहीं है प्रायोरिटी। सेकेंड एटम देखो यहाँ क्या है, OOO, सेकेंड एटम OOO, यहाँ भी देखो OOO, यहाँ भी क्या है OOO, तो ये OOO कॉमन हो गए, ये हो गए थर्ड एटम। थर्ड एटम देखो C है, यहाँ थर्ड एटम क्या है, यहाँ थर्ड एटम क्या है, गौर से देखो, यहाँ थर्ड एटम क्या है, यहाँ देखो सेकेंड के बाद ये थर्ड है, C है, तो यहाँ भी क्या है C है, और यहाँ देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड, यहाँ देखो C है तो यहाँ क्या है H है, लेकिन यहाँ देखो C है तो यहाँ भी क्या है C है, तो ये C और ये H है, और यहाँ C और C है तो C का ज़्यादा होगा और CH का क्या होगा, कम होगा। इस प्रकार से यहाँ देख लो, यहाँ जब देखोगे तो यहाँ OO और क्या है OO सेकेंड एटम है, और यहाँ पर देखो सेकेंड एटम क्या है OOO है, तो ये ज़्यादा हो गया, ये N है और ये O है, तो O वाले का क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, COOCH3, फिर हो जाएगा COOH, ये ईस्टर हो गया, ये एसिड हो गया, फिर हो गया एल्डिहाइड, और फिर हो गए नाइट्राइल। इस प्रकार से हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर लेते हैं, है ना। तो हमने आज आपको सिर्फ सीक्वेंस रूल बताया, सीक्वेंस रूल समझाया कि सीक्वेंस रूल होता कहाँ है, कैसे अप्लाई कर पाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी सीक्वेंस रूल के सहारे से, हेल्प से हम आपको RS कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, फीचर में, वेज प्रोजेक्शन में, 100 हॉर्स फार्मूला में, अलग अलग खतरनाक वाला एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, और काफ़ी खूबसूरत तरीक़ा से हम आपको समझाएंगे। थैंक यू सो मच, आज यहीं तक।